नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा और साथ ही मैं एक और भी अपना परिचय देती हूँ, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा श्री। आज आपको माँ भगवती के स्वरूप में छुपी हुई वो शक्तियों के बारे में बताएंगे, साथ ही कौन से चक्र कौन से दिन एक्टिव होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं जो एक्टिव अगर हो जाते हैं नवरात्र में केवल मात्र ध्यान से, तो भगवती अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाती है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की। और जय माता दी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए। जो जो हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियो को देखे, आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी माँ भगवती का प्रथम स्वरूप, उस दिन सबसे पहले दिन कौन सा चक्र हमें एक्टिव होना चाहिए? मूलाधार। मूलाधार जो हमारी जड़ है उसको हम एक्टिव करते हैं। यहाँ पर माँ शैलपुत्री का जो रूप है वो बाल्य अवस्था का है, छोटे बच्ची होती है, कंजक होती है, उसका स्वरूप बहुत ही छोटे स्वरूप में हम मानते हैं। मगर उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में एक त्रिशूल है और कमल का फूल है, बैल पे सवार है। तो माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा पहले दिन होती है। दूसरे स्वरूप की अगर हम बात करते हैं वो है माँ ब्रह्मचारिणी का रूप। माँ ब्रह्मचारिणी जिनकी पूजा आराधना ये बताती है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, यानी कि सीखने के लिए। जब बच्चा बड़ा होता है ना तो वो कुछ सीखता है, तपस्या तपस्वी का रूप दिखाई देता है, यानी कुछ हम सीखना चाहते हैं। तो यहाँ जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र इस दिन हमारा एक्टिव होता है जो हमारे शरीर को और भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जो रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, ये बताता है कि हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, उसके बाद जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो स्कूल भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं, उसी तरीके से बताते हैं कि हमें तपस्या ग्रहण करके कुछ सीखना। उसको जो कमंडल है उसमें एक तरीके के उसके अंदर हमने सीख के भर रखा है, वो कमंडल हमारा भरा हुआ है। ये कमंडल हमारे आखिरी रूप तक आपको दर्शाता है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी जो तपस्वी हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इस दिन हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यदि इस चक्र को हम एक्टिव करते हैं। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा के 8 हाथ हैं, यानी कि ये बताता है कि हम जो अब तक सीख रहे थे वो हम पूर्णतया सीख चुके हैं, युवा अवस्था में माँ आ गई हैं, जिनके हाथ में एक चक्र है, गदा है, कमल है, धनुष है, भाला है और तलवार है, त्रिशूल है, अभय मुद्रा है, कमंडल भी है, भाला भी है। ये सारी चीजें यानी कि जो माँ के 8 हाथ हैं, 8 हाथों में इस तरीके की सारी चीजें ये बताती हैं कि संपूर्ण तरीके से अब वो युद्ध में भी लड़ने को भी तैयार है। वो अच्छे से जो कमंडल है उसमें बहुत सारी विद्या उन्होंने जो यानी एकत्र कर रखी है वो भी है। त्रिशूल है जिससे आप बचाव कर सकते हैं, और धनुष है अगर अपनी बातों का, यानी कि हम किसी को बहुत अच्छा वक्ता बन सकते हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि धनुष से निकला हुआ जो तीर होता है वो कहते हैं एकदम सटीक चीजें बोलने वाले, वो चीजें बताते हैं। और इसके अलावा माँ भगवती के इस दिन हम मणिपुर चक्र को एक्टिव करते हैं और उनकी पूजा आराधना माँ भगवती की करते हुए, ध्यान करते हुए इस चक्र को यदि हम एक्टिव कर लेते हैं, पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो सारे रोग दूर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। अब हम माँ भगवती के चौथे स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि चौथे स्वरूप में अगर हम माँ भगवती को देखते हैं जिसमें माँ भगवती के कुष्मांडा माँ का स्वरूप जिसमें 8 हाथ है। देखिए पहले कितने थे कि हम पहले 2 थे, उसके बाद एकदम 8 हाथ हो गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि उनके हाथों में भी भाला है, तलवार है, धनुष है, कमंडल है और अब वहां पर जो उन्होंने अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा की जगह उन्होंने कलश पकड़ रखा है।
कलश यानी पेट के पास जो कलश है ये बताता है एक गर्भवती महिला का प्रतीक बताता है, क्योंकि उस मिट्टी के जो घड़े में आप ये देखते हैं, जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका पेट एकदम मटके के जैसे दिखता है, और जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है उसको हम कहते हैं कि उसकी शव जलाने के बाद जो राख होती है वो भी मिट्टी के घड़े में डाला जाता है, यानी मिट्टी में ही सब कुछ मिल जाना है। ये प्रतीक, ये चिन्ह, ये कलश बताता है। और यहाँ पर माता भगवती कलश को दो तरीके से दिखा रही हैं। उस कलश के अंदर जो जल है वो जीवन का संचार करता है, वो अमृत है जिसे माँ भगवती ने पृथ्वी पे छिड़का। ये बताते हैं कि आप इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, पृथ्वी पे जो हम मनुष्य हैं, उनके जीवन में नया संचार, तरक्की, प्रगति, औषधियों के लिए, प्रगति के लिए, सबके लिए ये छिड़काव होता है नए संचार का। और इस दिन अगर हम बात करते हैं कि अपने किस चक्र को अगर हम एक्टिव करें, तो उस दिन अनाहत चक्र को हम एक्टिव करते हैं, जो बहुत हृदय के पास होता है। ये आपके लिए, ये सोचिए, अनाहत चक्र जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। और दिल जब अगर आपका अच्छा होता है, दिल हल्का हो जाता है, तो बीमारियां भी दूर हो जाती है। भारी रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, इसीलिए भारी हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के रोग लग जाते हैं। यदि यही हल्का हो जाता है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और माँ भगवती की कृपा से ये चक्र एक्टिव हो जाता है, तो आप संपूर्ण रूप से बहुत ही मन से, तन से सुखमय तरीके से जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं माँ भगवती के अगले स्वरूप की, स्कंद माता की। जिस तरीके से मैंने कहा कि चौथे स्वरूप में माँ भगवती यानी पेट के पास उन्होंने कलश पकड़ा हुआ, जो गर्भ का प्रतीक माना जाता है, उसमें जल भी है। और हमारे यानी कि शरीर में अगर देखते हैं कि कोई नया जीव अगर उत्पन्न होता है, यानी गर्भवती महिलाओं के, उसमें भी पानी बहुत बच्चों के यानी होता है शरीर में, जो जल होता है 75% जो है जल हमारे शरीर के अंदर होता है। अब ये यहाँ पर माँ भगवती का 5वां स्वरूप है, जिसमें 4 हाथ, यानी पहले 8 हाथ थे, पहले दो में अलग अलग तरीके से सब में अलग अलग जैसे रूप होते जा रहे हैं, तो हाथ भी यहाँ घटते जा रहे हैं। अब 4 हाथ हैं। 4 हाथ में क्या है कि एक में फूल है और एक में आप ये देखते हैं कि माँ का अभय मुद्रा है, और माँ के हाथ में भगवती जो है अपने हाथ में एक फिर भी कलश, फिर भी कमंडल, कलश फिर भी हाथ में, देखिए कमंडल फिर भी माँ भगवती ने पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही अभय एक मुद्रा भी है, माँ ने जो है अपने हाथ में कलश भी पकड़ा हुआ है, साथ में कार्तिकेय जी को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। यहाँ कलश भी है और फूल भी है। ये बताता, फूल जो हमारे जीवन में जो बच्चे संतान होते हैं ना, वो फूल का स्वरूप होते हैं। जो जल है ये उसी का प्रतीक है। तो ये चीज दर्शाता है। और इस दिन अगर हमारा कोई चक्र एक्टिव होता है, तो हम उसे कहते हैं विशुद्धि। विशुद्धि जो हमारे गले के पास, यानी हमारी वाणी को शुद्ध करता है और हमारे लिए और भी अच्छा है। वाणी से ही लोगों को अपना बनाते हैं, वाणी से ही सबको हम प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले माँ के स्वरूप के बारे में, हम वर्णन करके बताते हैं माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं, जिसमें आशीर्वाद, तलवार, कमल, वरमुद्रा और साथ में फिर कमंडल है। ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप जो है कि किस तरीके से माँ भगवती के इस स्वरूप को ये बताते हैं कि कैसे आप अपने इस स्वरूप को देखते हैं। तो उसमें उस दिन क्या होता है, सहस्त्र सार चक्र जो है एक्टिव होता है। और इसके साथ ही ये बताता है कि आप अपने संतान की रक्षा के लिए अब जागृत हो चुके हैं। आप अपनी संतान की रक्षा भी कर सकती है। एक ऐसी माँ जो अपने संतान की रक्षा भी करती है और हर तरीके से अपने परिवार को चलाती है। तो इस रूप का वर्णन आपको देखने को मिलता है। सहस्त्र सार चक्र यानी कि हमारे सर के ऊपर जो है वो पूरा एक्टिव हो जाता है, जो पूरी तरीके से रोशनी देता है। हमारे परिवार में भी ये रोशनी बिखरती है और हमें पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित हो जाता है। अब ये तो हमारे 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं, मगर माँ के स्वरूप की अगर अगली बात करते हैं, वो है माँ कालरात्रि की, जिसके 4 हाथ हैं, खप्पर है, खड्डक है, वज्र है और अभय मुद्रा है।
ये बताती है जब दुश्मन आपके घर में आ जाए तो अपने परिवार की रक्षा के लिए माँ भगवती शक्ति का रूप ले लेती है, काल से भी आपको बचाती है। ऐसी हम माँ का स्वरूप जो है हमें यानी कि कहते हैं सारी डर से मुक्ति दिलाता है, और माँ भगवती की कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनती है। ये स्वरूप जो है माँ भगवती का बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं हमारे दिल को सुकून देता है कि माँ भगवती इस तरीके के जो स्वरूप में बैठी हुए तो जो हमारे परिवार की रक्षा जाहिर सी बातें होनी ही होनी है। आखिरी है नौवीं में देखते हैं कि नौवां जो माँ का जो स्वरूप है उसमें हम देखते हैं कि माँ के हाथ में क्या क्या है। माँ के हाथ में बहुत सारी चीजें जैसे कि यानी संपूर्ण चीजें होती हैं कि उसमें माँ ने त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है, कमंडल भी है, अभय मुद्रा भी है, कमल भी है, सारी चीजों से माँ बैठी हैं। यानी सिद्धधाती पूरे तरीके से जिसे कहते हैं सिद्धि पूरी अर्जित कर ली है। अब वो हमारे घर में एक जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जिनसे हम सलाह लेते हैं, तो ये वो माँ हो गई हैं। यानी कि एक बड़ी सबसे बड़ी हमारे घर में जो होती हैं, जो हमारे घर को चलाती हैं, तो उनका स्वरूप आ जाता है। तो यहाँ पर ये 9 रूपों का जो मैंने वर्णन किया है इसमें जो सिद्धधाती माँ का है ये बताता संपूर्ण सिद्धि की आपको प्राप्ति हो चुकी है। उस माँ भगवती को, उस नारी को जो एक शक्ति का रूप है, जो भगवती माँ पार्वती का रूप है, जो सभी देवताओं की रक्षा करती है, वो संपूर्ण संसार की रक्षा करती है और आपकी रक्षा करती है। ये 9 देवियों का जो हमने आपके साथ में वर्णन किया है, संपूर्ण रूप से समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर मत भूलिएगा। साथ ही हमारे कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, जय महादेव जरूर लिखिए। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हमसे जुड़े रहिए। और भी वीडियो में बहुत सारी चीजें बताएंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव, जय माता दी।